स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूलर 5 फंक्शन। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम यूलर 5 फंक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसके नोटेशन की, कि जब भी हम यूलर 5 फंक्शन का बात करेंगे तो हम किस नोटेशन में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका होता है फाई एन, ये वाला जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं फाई। तो यहाँ पे यूलर 5 फंक्शन के लिए हम फाई एन सिंबल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो एन है ये हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, अर्थात जो हमारा यूलर 5 फंक्शन है वो पॉजिटिव इंटीजर के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर पर डिफाइन नहीं होगा। ये नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, इसमें कैसे नंबर आते हैं, अर्थात कौन कौन से इसमें नंबर बिलोंग करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो नंबर इसमें आएंगे जो कि एन से क्या है, छोटे हैं। पहली कंडीशन तो है कि एन से क्या हो, वो सभी नंबर छोटे हों, और दूसरी कंडीशन है इसकी कि वो एन के साथ कैसे हो, को प्राइम हो। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब है कि उनकी एन के साथ जो जीसीडी है वो क्या हो, 1 हो। तो कैसे नंबर आएंगे इसमें, वो नंबर जो एन से छोटे हैं और एन के साथ को प्राइम हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो डेफिनेशन देखिए, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर देन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन 2n एंड को प्राइम 2n इज कॉल्ड यूलर 5 फंक्शन फॉर n। तो यहाँ पे ये हम यूलर 5 फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि n से छोटे हैं और n के साथ क्या है, को प्राइम है, वो क्या कहलाते हैं, n के यूलर 5 फंक्शन कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले स्टूडेंट्स, 5 8। तो यहाँ पे हम कौन कौन से नंबर होंगे, वो नंबर होंगे 8 के साथ जो क्या है, को प्राइम है, और 8 के से छोटे हैं। तो यहाँ पे देखो 8 के साथ हम देखें, 8 से छोटे एलिमेंट कौन कौन से हैं, 7 6 5 4 3 2 1। और यहाँ पे इसके अलावा हम और भी नंबर्स होंगे, बट हम बात करेंगे ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो यहाँ पे 8 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स यही है। तो स्टूडेंट्स, और इन इंटीजर्स में इस 8 के साथ को प्राइम कौन से हैं, को प्राइम मतलब जीसीडी कौन, जिसकी जीसीडी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर 7 है, एक ऐसा नंबर 5 है, एक 3 भी है जिसकी जीसीडी 8 के साथ क्या है, 1 है, और एक 1 है। तो ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4, अर्थात 4 नंबर यहाँ पे ऐसे हैं जो 8 के साथ को प्राइम है और 8 से छोटे हैं। तो इसके जो 5 8 की वैल्यू क्या होगी, 5 8 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4। अब स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ पे एक छोटा सा नंबर था 8, इसलिए हमने यहाँ पे काउंट कर लिया भाई ऐसे नंबर जो एन से इससे 8 से छोटे हैं और को प्राइम है वो कितने हैं, 4 हैं। अगर मान लो हमें कोई बड़ा वर्ड दे दे, जैसे यहाँ पे हमें दे दे 500, तो यहाँ पे 100 से सभी छोटे वर्ड लिखेंगे, फिर उसमें से वो नंबर निकालेंगे जो कि 100 के साथ कैसे हैं, को प्राइम है। तो ये थोड़ा बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होते हैं अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इससे हम क्या क्या फॉर्मूले हैं जिससे इनकी वैल्यू बहुत ही कम समय में इजीली निकाल सकें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सबसे पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं प्राइम नंबर, कि इफ एन इज प्राइम, सॉरी इफ आएगा, इफ एन इज प्राइम, एन कैसा हो, प्राइम हो, तो उस केस में हमारा जो इंटीजर है एन, इसको हम कैसा ले रहे हैं, प्राइम। तो प्राइम का हम पी उठा लेते हैं। तो इस प्राइम की वैल्यू, प्राइम के रेस्पेक्ट में यूलर 5 फंक्शन की वैल्यू हो जाती है प्राइम -1। क्या हो जाती है, उस प्राइम में से क्या कर देंगे, एक घटा देंगे, वही हमारी क्या होगी, प्राइम के रेस्पेक्ट में यूलर 5 फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे हम 5 5 ले रहे हैं कि 5 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 कैसा एक प्राइम नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 - 1 4 हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल ले 5 7, 7 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 - 1 6 हो जाएगी। और एग्जाम्पल लेना चाहे तो 5 11, 11 क्या एक प्राइम नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 - 1 10। अगर n कैसा हो, ओनली सिंगल प्राइम हो, यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो उसमें हम उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, यूलर 5 फंक्शन की उसमें से एक कम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अभी 3 एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे 5 था तो 5 में से एक कम कर दिया, 7 था 7 में से एक कम कर दिया, 11 था 11 में से एक कम कर दिया, तो इसकी हमें यूलर फंक्शन की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड केस आता है कि सिंगल प्राइम ना हो, कि प्राइम की पावर में हो। जैसे यहाँ पे n कैसा हो, प्राइम की पावर में हो, n को हम क्या लिखे, p की पावर r, अर्थात प्राइम की पावर में लिखे। यहाँ पे p क्या है, प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर की पावर्स में हो, तो उस समय उसके यूलर फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5p की पावर r।
तो इसमें हम यूलर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारा प्राइम की पावर आर है ये ऐसे के ऐसे लिख देंगे, माइनस इसमें से क्या घटाएंगे, हम इस आर में एक पावर घटा देंगे, आर माइनस वन। तो क्या घटा देंगे, पी की पावर आर माइनस वन घटा देंगे, तो हमें हमारे यूलर फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ये कब होगा, जब एन क्या हो, प्राइम की पावर में हो। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले ले, 5 8 ले लें। जैसे अभी हमने यहाँ पे काउंट करके निकाला था, 5 8 की वैल्यू कितनी मिली थी, हमें 4 मिली थी। तो अब हम यहाँ से फॉर्मूले से निकालें, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 क्या एक प्राइम नंबर है, तो इसको ओपन करेंगे तो 2 की पावर 3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस एक पावर कम करके, तो 3 में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो 2 की पावर 3 8, माइनस 2 की पावर 2 4, तो 8 माइनस 4 क्या आ गया, 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हमें प्राइम की पावर में नंबर दिया गया हो तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके इजीली उसके यूलर फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम एक और एग्जांपल और लेना चाहें तो एक और एग्जांपल और ले लीजिए। तो हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पे हम 25 ले लें। तो यहाँ पे 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 5 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, इसके यूलर फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे प्राइम की पावर में है उसको ऐसे की ऐसे लिख देंगे, तो 5 की पावर 2 को ऐसे कैसे, माइनस जो पावर है उसमें एक कम करके घटा देंगे, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 25 माइनस 5 की पावर 1 5, तो ये कितना बच जाएगा 20। तो 525 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, अर्थात 25 के यूलर फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली हमें, 20 मिली। तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला तो हो गया जब हमारा क्या हो, एन सिंगल प्राइम हो, एंड दूसरा फॉर्मूला बन जाता है कि जब एन कैसा हो, प्राइम की पावर्स में। अब स्टूडेंट्स जरूरी थोड़ा है कोई भी नंबर या तो प्राइम हो या फिर प्राइम की पावर, मान लो वो दो फैक्टर में भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे थर्ड फॉर्मूले की बात करें कि 5 कैसा हो, किसी भी फैक्टर में हो। जैसे यहाँ पे मानो मैं आर और एस, कोई भी एन नंबर है उसको हम दो फैक्टर के रूप में लिख दे, आर और एस के, तो उसके यूलर फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इनके अलग अलग यूलर फंक्शन की वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा इस यूलर फंक्शन की वैल्यू, अर्थात आर के रेस्पेक्ट में यूलर फंक्शन की वैल्यू इंटू एस के रेस्पेक्ट में यूलर फंक्शन की वैल्यू। और यहाँ पे हम इन दोनों जो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड में जो फॉर्मूले डिफाइन हुए यहाँ पे देखे हैं, इनकी हेल्प से यहाँ पे हम हाई आर और फाई एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के लिए हम ले 524। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 24 को क्या लिखें, हम लिख देते हैं इसको 4 इंटू 6। क्या लिखा हमने, 4 इंटू 6 कितना होता है 24, तो 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 4 इंटू 5 6 के बराबर हो जाएगी, अर्थात इनके अलग अलग यूलर फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे 5 4 यहाँ पे 4 एक प्राइम नंबर तो नहीं है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटू, और 6 को क्या लिखें, 6 एक प्राइम तो नहीं है, तो इसको प्राइम की पावर में लिखें या फिर इसका फैक्टर करें। तो यहाँ पे प्राइम की पावर में 6 को नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे इसका फैक्टर हम ले लें 2 इंटू 3 ले लें। भाई 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 2, यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला काम में लेंगे, प्राइम की पावर आर, तो प्राइम की पावर आर माइनस एक पावर कम करके, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 माइनस पावर में से एक कम करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू। अब देखो यहाँ पे दोनों का ये यूलर फंक्शन निकालना है, तो वही अलग अलग यूलर फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, ये वाला केस ही हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 2 इंटू क्या आ जाएगा 5 3 आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू निकालें तो करिए सोल्व, 2 की पावर 2 4 माइनस 2 की पावर 1 2, तो 4 माइनस 2 5 2 यहाँ पे क्या है प्राइम नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्राइम माइनस 1। 3 क्या है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको सोल्व करिए आगे, हम देखिए तो यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना होगा 2 हो जाएगा, इंटू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा 4। तो यहाँ पे 5 24 था, 24 के यूलर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू निकालना चाहें था, तो उसके यूलर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहें
तो इन 3 फॉर्मूले की हेल्प से हम उसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। बस कंडीशन है कि जो हमारा यूलर फंक्शन जिस वैल्यू के जिस नंबर के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं वो नंबर कैसा हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तभी उसका यूलर फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूले देखे हैं जनरली। एक तो क्या है, कोई भी प्राइम नंबर हो, एक या प्राइम की पावर में हो, या फिर कोई इनमें से दोनों नहीं हो, और क्या उसको हम किसी फैक्टर के रूप में लिखकर उसका हम अलग अलग यूलर फंक्शन निकाल कर उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें जनरली 3 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। तो इन 3 फॉर्मूले के आधार पर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर के यूलर फंक्शन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड स्टूडेंट ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।